देखेंगे इनफॉर्मल ग्रीटिंग। इनफॉर्मल ग्रीटिंग, इनफॉर्मल ग्रीटिंग को हिंदी में बोलते हैं अनौपचारिक अभिवादन। अनौपचारिक अभिवादन हम अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव से बात करते समय बोलते हैं। तो देखते हैं इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स में क्या होता है। सबसे पहला है हाय या हे। हाय या हे, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। हम अपने दोस्तों से अक्सर हाय या हे करके बोलते हैं। इट इज़ एन अनदर वेरिएशन ऑफ वर्ड हेलो। हम जैसे फॉर्मल ग्रीटिंग में हेलो बोलते हैं, उस तरह से हम इनफॉर्मल ग्रीटिंग में हाय या हे बोलते हैं, और इसका रिप्लाई भी हम सेम तरीके से करते हैं। सेकंड इज हाय हाउ आर यू डूइंग। हाय हाउ आर यू डूइंग। हाउ आर यू डूइंग मीन्स होता है आप कैसे हैं या आपका हालचाल क्या है। आप कैसे हैं या आपका हालचाल क्या है। हाउ आर यू डूइंग को हम हाय के साथ कंबाइन करके बोलते हैं, और हाउ आर यू डूइंग को हम जिसे पहले से जानते हैं उससे हम बोलते हैं, और इसका रिप्लाई होगा वेल और आई एम डूइंग वेल। अच्छा हूँ या मैं अच्छा हूँ। सेकंड रिप्लाई हो सकता है गुड, हाउ अबाउट यू। अच्छा हूँ और आप। थर्ड इज डूइंग गुड एंड यू। मैं अच्छा हूँ और तुम। तो इस तरह से हाय हाउ आर यू डूइंग से कई रिप्लाई होते हैं। थर्ड इज हाउ आर यू। हाउ आर यू, इसको भी हम हे या हाय के साथ कंबाइन कर सकते हैं। हाउ आर यू मीन्स होता है आप कैसे हैं। आप कैसे हैं। जैसे हाय हाउ आर यू, इसको रिप्लाई करेंगे आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, या फिर आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, या फिर आई एम ऑलराइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस तरह से हम इससे भी कई रिप्लाई कर सकते हैं। और भी कई तरह से हम हाउ आर यू को रिप्लाई कर सकते हैं। जब कोई हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड पूछता है हाउ आर यू, तो आप बोल सकते हैं नॉट बैड। दिस इज़ मोर फ्रेंडली साउंडिंग आंसर, राइट। तो हम अपने बहुत क्लोज फ्रेंड से नॉट बैड इस तरह से भी रिप्लाई कर सकते हैं। एक और रिप्लाई हम कर सकते हैं, जैसे आई एम हैंगिंग इन देयर। आई एम हैंगिंग इन देयर, दैट मीन्स यू आर हैविंग अ वेरी टफ डे। मीन्स आप कुछ अच्छा समय नहीं है या कुछ अच्छा दिन नहीं रहा, तो आप कह सकते हैं आई एम हैंगिंग इन देयर। इस तरह से आप हाउ आर यू को कई तरह से रिप्लाई कर सकते हैं। जब आप कहेंगे अपने फ्रेंड से आई एम हैंगिंग इन देयर, तो हो सकता है वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ओह व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ, क्योंकि आपने उसको ये रिप्लाई किया है कि कुछ ठीक नहीं है, आई एम हैंगिंग इन देयर, राइट। तो इस तरह से हम कई तरह से रिप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाय व्हाट्स अप। ये तो बहुत कॉमन है और आपने काफ़ी सुना भी होगा। इसका मतलब होता है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। एक और है हे व्हाट्स न्यू, इसका मतलब भी है क्या हो रहा है। नेक्स्ट इज हे व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है। ये बहुत ही फ्रेंडली ग्रीटिंग है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हैं जब हम उनसे मिलते हैं। इसका मतलब अभी आप क्या कर रहे हैं या क्या चल रहा है, राइट। और इन तीनों को हम रिप्लाई करते हैं नथिंग मच। ये बहुत ही कॉमन आंसर है व्हाट्सएप का, नथिंग मच। जब आपका फ्रेंड आपसे पूछता है हाय व्हाट्सअप, आप रिप्लाई करेंगे नथिंग मच। बट अगर आप इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं नथिंग मच, जस्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। कुछ खास नहीं, बस न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह से हम व्हाट्सएप को रिप्लाई करते हैं।
और इसी तरह से हम व्हाट्स न्यू एंड व्हाट्स हैपनिंग को भी रिप्लाई कर सकते हैं। अब इनफॉर्मल ग्रीटिंग को हम एग्जाम्पल कन्वर्सेशन के थ्रू समझते हैं। तो ये फर्स्ट कन्वर्सेशन है जेन एंड जिया के बीच। जिया, हाय जेन, हाउ इज इट गोइंग? हाय जेन, हाउ इज इट गोइंग? हे का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी पर्सन को पहले से ही जानते हैं। एंड हाउ इज इट गोइंग इज एन इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग हाउ आर यू। हाउ इज इट गोइंग मीन्स हिंदी में होता है सब कैसा चल रहा है। जैसे हम फॉर्मल ग्रीटिंग में हाउ आर यू के यूज़ करते हैं, उसी तरह हम इनफॉर्मल वे में हाउ इज इट गोइंग को यूज़ करते हैं। तो जिया के क्वेश्चन को जेन रिप्लाई करती है गुड थैंक्स एंड यू। गुड थैंक्स एंड यू। सी, फॉर्मल में हम आई एम गुड, आई एम फाइन इस तरह से रिप्लाई करते हैं, बट इनफॉर्मल में जस्ट गुड। एंड फॉर्मल ग्रीटिंग में हम थैंक यू इस तरह से रिप्लाई करते हैं, और इनफॉर्मल में हम थैंक्स कहकर रिप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब हुआ अच्छा हूँ, धन्यवाद, और तुम? तो ये कॉन्वर्सेशन थी जिया और जेन के बीच। एक और कॉन्वर्सेशन लेते हैं, कॉन्वर्सेशन 2। ये श्रेया और अरमान के बीच बातचीत हो रही है। श्रेया कहती है हे अरमान, व्हाट्सअप। व्हाट्सअप मीन्स होता है क्या हो रहा है या फिर क्या चल रहा है। श्रेया अरमान से पूछती है क्या चल रहा है। Then Arman replied, nothing much, just going market, you tell. Nothing much, just going market, you tell. कुछ खास नहीं, बस मार्केट जा रहा हूँ, आप बताओ। तो ये एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन है श्रेया एंड अरमान के बीच। इन दोनों कॉन्वर्सेशंस के थ्रू आई होप आपको इनफॉर्मल ग्रीटिंग क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ फ्रेजेस और सेंटेंसेस बताऊंगी जिन्हें आप किसी से मिलते समय अपनी सिचुएशन के हिसाब से बोल सकते हैं और उन्हें ग्रीट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ हाउ आर यू। हाउ आर यू दैट मीन्स कैसे हैं आप। हाउ आर यू इज़ आवर फर्स्ट हैंड पिक फ्रेज। सबसे पहले हम किसी से मिलते समय हाउ आर यू ही बोलते हैं। इसका मतलब है आप कैसे हैं। सेकंड इज हाउ हैव यू बीन या फिर हाउ आर यू डूइंग, और इन दोनों का मीन्स होता है आपके क्या हाल चाल हैं। थर्ड इज हाउ इज एवरीथिंग गोइंग। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग एंड हाउ इज इट गोइंग दैट मीन्स सब कैसा चल रहा है, सब कैसा चल रहा है। फोर्थ वन इज सो व्हाट्स अप, और बताइए क्या हो रहा है। फिफ्थ इज लॉन्ग टाइम नो सी, कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई। और इसी बात को हम फॉर्मल वे में बोलते हैं इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हुई। नेक्स्ट इज़ नाइस टू सी यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और जब हम किसी से दोबारा मिलते हैं तो इसको बोलते हैं इट्स नाइस टू सी यू अगेन, दोबारा आपसे मिलकर खुशी हुई। इट्स नाइस टू सी यू अगेन, दोबारा आपसे मिलकर खुशी हुई। तो ये हैं कुछ सेंटेंसेस और फ्रेजेस जिन्हें आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं और किसी से मिलने पर उनको ग्रीट कर सकते हैं। आई होप आपको ग्रीट करने के फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके आ गए होंगे। इनको आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करिए, प्रैक्टिस करिए और स्पीक करिए। फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके सीखने के बाद अब हम कुछ स्लैंग ग्रीटिंग्स सीखेंगे।
स्लैंग ग्रीटिंग्स। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि स्लैंग ग्रीटिंग्स क्या होते हैं। स्लैंग ग्रीटिंग्स आर एक्सट्रीमली इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग अदर्स। स्लैंग ग्रीटिंग्स बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से बोले जाने वाले वर्ड्स होते हैं। इनको हम अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हैं, जिनको हम पहले से ही जानते हैं, ऐसे फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हैं। अभी मैंने बताया ये इनफॉर्मल होता है, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम फॉर्मल ग्रीटिंग में या फॉर्मल तरह से ग्रीट करते समय इन वर्ड्स को नहीं बोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्लैंग ग्रीटिंग। सबसे पहला है यो। यो यो बहुत ही पॉपुलर है टीनेजर्स के बीच। आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए यो व्हाट्सएप। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड ग्रीट है। यूएस में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ये फ्रेज़ है। सेकंड इज़ हिया, HIYA, हिया। इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन वे ऑफ सेइंग हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू। हिया को भी हम स्लैंग ग्रीटिंग कहते हैं। इसको भी हम अपने वेल नोन फ्रेंड के साथ ही यूज़ करते हैं। यो मीन्स भी होता है हेलो और हिया मीन्स भी होता है हेलो हाउ आर यू। थर्ड इज हाउडी। हाउडी हाउडी मीन्स हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू को हम एकदम फॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं और हाउडी एकदम इनफॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कैसे हैं आप। नेक्स्ट इज सप, SUP, सप और WhatsApp, WhatsApp। इट इज़ एब्रीविएशन ऑफ व्हाट्सअप। थोड़ी देर पहले हमने इनफॉर्मल वे में व्हाट्सअप सीखा था, उसी तरह से हम इसी को स्लैंग में बोलते हैं WhatsApp, WHAZZUP। और ये बहुत ही कॉमन यूज़ किया जाने वाला वर्ड है टीनेजर्स के बीच। ये भी स्लैंग ग्रीटिंग है और इसको रिप्लाई करते हैं नथिंग और नॉट मच, नथिंग और नॉट मच। नेक्स्ट इज यू ऑल राइट, यू ऑल राइट या फिर ऑल राइट मेट, ऑल राइट मेट। मेट मीन्स होता है फ्रेंड, कंपेनियन। दिस स्लैंग मीन्स हेलो एंड हाउ आर यू, हेलो एंड हाउ आर यू। So these slangs are mostly used in Britain. ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इन स्लैंग्स को। You all right and all right mate. When someone asks you in a casual way, you can respond yay fine or all right, yay fine or all right। मतलब you all right या फिर all right mate को हम रिप्लाई करते हैं yay fine या फिर ऑल राइट से, राइट। ये तो हैं कुछ स्लैंग जो मैंने अभी आपको सिखाया। अब हम फॉर्मल, इनफॉर्मल और स्लैंग तीनों तरह से ग्रीट करना सीख गए हैं। वेल, स्पीकिंग एंड राइटिंग दोनों की लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है। बोलने में हम ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड, किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म। मैंने इस वीडियो में भी कई बार कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ किया है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि किस तरह से हम कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ स्पीकिंग में करते हैं और रिटन लैंग्वेज में उसको किस तरह से लिखते हैं। कुछ एग्जांपल्स में देती हूँ, जैसे हाउ इज़ का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है हाउस, हाउस, और इसको हाउस ही स्पीक करते हैं। व्हाट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है व्हाट्स, व्हाट्स। इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है इट्स, इट्स। एंड लेट्स का लेट्स, लेट्स। और जिस तरह से दिख रहा है स्क्रीन पर, इस तरह से ही हम इसको लिखते हैं और बोलते हैं। तो आप भी अपनी स्पीकिंग लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ करिए और अपनी लैंग्वेज को इम्प्रेसिव बनाइए। इस तरह के कई कॉन्ट्रैक्शन और भी होते हैं जो हम अपनी आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। आज हमने ग्रीट करना सीखा है फॉर्मली और इनफॉर्मली, और इसी तरह से हम आगे कई कॉन्ट्रैक्शंस सीखेंगे
और आने वाली वीडियोस में और भी कई चीज़ें सीखेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ये सीखेंगे। जब हम किसी से मिलते हैं तो उसको ग्रीट करने के बाद अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर्मली इनफॉर्मली, इस चीज़ को सीखेंगे। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का, तो इसको कैसे रिप्लाई करते हैं इस चीज़ को जानेंगे। ये क्लास बहुत ही बेसिक रही क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए थी जो अभी इंग्लिश बोलना सीख ही रहे हैं। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी इनका लेवल अप होता जाएगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, मिरर प्रैक्टिस करिए।